बच्चों, आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बताया है, और साथ साथ मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स में वेक्टर और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आई थॉट कि वेक्टर को भी पैरेलली हम लोग शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो है वेक्टर है क्या। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है जैसे मास। आपने मास, अगर आपको मास बोला गया मास का, तो आपने लिख दिया m है मास। मास है, उसका कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, कुछ और जरूरत नहीं है। आपने टेम्परेचर टेम्परेचर पूछा गया, आपने बोला 24 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया 2 आवर। ये ज़्यादा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वेक्टर क्या होता है जहाँ पे आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। आपसे कहा गया कि आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे 2 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन का फोर्स, केवल ये कहने से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये इससे कुछ इन्फ्रेंस नहीं निकलता जब तक आप ये बोलो कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे फोर्स आप लगा रहे हो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, उसका इफेक्ट और होगा। इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो उसका फोर्स अलग होगा। तो एक फोर्स जो है इसमें एक डायरेक्शन भी होती है, जब डायरेक्शन होती है उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से ये आप कर लिए वेलासिटी। वेलासिटी भी आप इस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो, तो इसमें भी डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन होती है। दिस इज आल्सो वेक्टर। तो इस टाइप की जो एंटिटीज हैं उनको हम वेक्टर बोलते हैं, जिनमें उसकी वैल्यू भी हो कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो प्लस की डायरेक्शन हो रहा है, डायरेक्शन भी साथ में होती है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। इनकी स्टडी बेसिकली हम लोग आज करेंगे। तो वेक्टर को डिनोट करते हैं, हमने बताया कि ऐसे, उसकी वैल्यू हो गई और उसका ये डायरेक्शन हो गया। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, केवल ऐसे बना दिया, दिस इज आल्सो वेक्टर। एंड इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, उसको ऐसे लिख देते हैं, दो मॉड, उसको मॉड बोलते हैं ना, दो के बीच में। तो ये इसकी वैल्यू लिखना होता है तो ऐसा लिख देते हैं। ये डिनोटेशन इस तरह से डिनोट करते हैं, इनको भी आप जान लीजिए। ये बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब वेक्टर कई तरीके हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर होता है, जैसे यूनिट वेक्टर आप देखोगे बुक्स में डिफाइन होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज यूनिट वेक्टर। फिर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कोई वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वैल्यू दोनों की अलग अलग। ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये लाइन की जो लेंथ है, दिस आल्सो डिनोट्स उसकी वैल्यू एक्चुअली। तो बी देखो ज़्यादा लंबा है इसका, तब बी का जो मॉड है, ये वैल्यू जो है इस वेक्टर की ज़्यादा है, इसकी कम है, बट दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे आप देखोगे कि वेक्टर ए है, दिस इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या हुआ, कोप्लेनर वेक्टर, अब यही देखिए, ये दो वेक्टर है, ये दोनों इस स्क्रीन पे ही है इस टाइप से, तो इनको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अगर इनके साथ कोई वेक्टर ऐसे इस डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल रहा है तो ये इस प्लेन में नहीं है, वो कोप्लेनर नहीं होंगे। तो ये दोनों कोप्लेनर हो जाएंगे, मतलब इन वन प्लेन, इन इन वन प्लेन, इन वन प्लेन अगर होता है तो वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। इतना जानने के बाद अब जैसे हम नॉर्मल क्वांटिटीज में, स्केलर क्वांटिटीज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, वैसे यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। मल्टीप्लिकेशन को बाद में बताएंगे क्योंकि उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पहले बताएंगे, आज ही जानेंगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो वेक्टर में। अगर एक एडिशन पहले हम बता रहे हैं,
एडिशन क्या करना है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका एडिशन क्या होता है, मैथमेटिकल नहीं होता है कि 2+3=5 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो इसको कैसे करते हैं आप ये जरा देखिए, इसको कैसे करते हैं। सी, अगर एक वेक्टर ए है, सही वेक्टर ए है, ये वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर आपका सपोज कीजिए बी है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने का तरीका ये होता है कि पहले आप ए को ऐसे ड्रा करेंगे, ए को ड्रा किया, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, मीन्स इसकी डायरेक्शन इस तरफ से हेड की तरफ डायरेक्शन होती है। फिर इसके हेड से इसकी टेल मिलाई और इसको ड्रा कर दिया, तो ये इसी के पैरेलल जाएगी, इसकी हेड से इसको बनाया, ये ड्रा कर दिया, ये बी हो गया। तो इसका सम क्या होता है, सम इज यहाँ की टेल से इसकी हेड को मिला दोगे ना, तो a प्लस बी, ये हो गया सम। ए की टेल से बी का हेड, ए की टेल से बी का हेड मिला दोगे तो ए प्लस बी हो गया। फाइन, दिस इज कॉल्ड एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे वेक्टर का होता है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ए माइनस बी, ये कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब अगेन वही चीज, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बता दें, एक और होता है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है ये जान लीजिए आप। ये कैसे होता है, अगर ए वेक्टर सपोज कीजिए ये है, ये ए वेक्टर है, इसका अपोजिट वेक्टर क्या हो जाता है, माइनस है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जस्ट इसका उल्टा आप ऐसे ड्रा कर दोगे, ये डिस्टेंस ये बराबर रहेगी, बस डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो ये अपोजिट वेक्टर हो जाता है, इसको माइनस लगा देते हैं, तो ये अपोजिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर मीन्स जस्ट उसको आपने वापस डायरेक्शन पलट दी, बट उसकी जो लेंथ है, उसकी वैल्यू है, वो बराबर रही, दिस इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर, ओके। तो सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली क्या होता है, सब्ट्रैक्शन को अगर हम ऐसे लिखें, सब्ट्रैक्शन को हम अगर ऐसे लिखें, ए प्लस माइनस बी, दैट मीन्स बी का हम एक अपोजिट वेक्टर निकालें और ए के साथ ऐड कर दें, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए, जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए है एंड ये बी है। अब आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, हमने ए को ऐसे ड्रा किया, ए को ऐसे ड्रा किया, माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये माइनस बी हो गया। अब अगेन ए प्लस ए और प्लस दिस करना है हमें, तो इसका टेल से हेड हो गया और इसका फिर टेल हमने मिलाया ऐसे और इसका बी कर लिया ऐसे, ये माइनस बी हो गया। तो फिर इसको इसकी टेल से इसके हेड को मिला दिया, ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है। बेसिकली एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन बन गया। अब एक प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए से प्लस बी ऐड करें या बी में ऐड ए करें, दोनों ही बराबर होते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, तो एक ये लाइन हमने ड्रा की, एक हमने ये ड्रा की, ये मिलाया एंड ये मिलाया, ठीक है।
ये हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया, तो इसमें हमने कहा कि ये वेक्टर ए है और इसमें एक वेक्टर ये बी जोड़ा, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो ये और ये बराबर है और ये दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दिस इज आल्सो बी, बी वेक्टर। एंड ये पैरेलल है और ये दोनों की वैल्यू भी बराबर है, तो दिस इज आल्सो ए। तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या होगा, दिस इज बी, फिर इसके हेड से हमने इसका टेल मिलाया, ये हो गया और यहाँ से मिला दिया, तो इससे क्या जाता है बी प्लस ए। इधर से देखोगे तो ये बी प्लस ए नजर आएगा, इधर से देखोगे तो ए प्लस बी नजर आएगा, और दोनों ही एक ही चीज है, जिसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर बाद में थ्योरेटिकल बात में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। किसी चीज को आप पढ़िए तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लगाएं कि अगर दिया हुआ है, इट इज गिवन कि a प्लस बी, ये दो वेक्टर हैं, इसका मॉड वैल्यू इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हर चीज को विजुलाइज करना चाहिए। फिजिक्स मैथ में विजुलाइजेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप इसको देखिए, हम ऐसे डिनोट करते हैं। फिर हम एक बनाते हैं पैरेललोग्राम, कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 मिलाया, ऐसे मिलाया, ठीक है। अब हमने ये हुआ वेक्टर ए हमने माना, ये वेक्टर बी माना, तो क्या हो गया, ये तो हो गया ए प्लस बी, ठीक है, ये तो हो गया प्लस बी। अब अगर इसमें ए माइनस देखें तो क्या होगा, इसका बी इस तरफ था डायरेक्शन, तो माइनस बी किस तरफ हो जाएगा, माइनस बी किस तरफ हो जाएगा, आप ये इस तरह से, ये हो गया माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी इज दिस, ये क्या हो गया, ए में माइनस बी को ऐड कर दिया, ये थोड़ा साफ लिख देते हैं, ये हो गया आपका माइनस बी। तो ये हमने लिखा, ये ए हो गया, माइनस बी इसमें हमने ऐड कर दिया, ये हो गया ए माइनस बी, ये वाला साइड हो गया ए माइनस बी। अभी देखिए इसको अगर आप ऐसे कर लें तो बाय ज्योमेट्री आप देखोगे दिस इज इक्वल टू दिस साइड, ये जो है ये लाइन बराबर है, दिस इज आल्सो, अगर ये डायरेक्शन देखो तो ये लाइन बराबर है, दोनों पैरेलल है, तो दिस इज आल्सो ए माइनस बी वेक्टर, ओके। अब कह क्या रहा है कि ए प्लस बी एंड ये ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो वैल्यू है बराबर है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो ऐसा कब होता है, ये तभी होता है जब ये बेसिकली रेक्टेंगल हो। ये आपको पता है कि जब कोई रेक्टेंगल होता है ऐसे, तभी दोनों की डायगोनल बराबर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों डायगोनल बराबर है, इसका मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली इफ दिस इज रेक्टेंगल हो, दैट मीन्स, अब रेक्टेंगल तब क्या होगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक तो आपको इंफॉर्मेशन ये मिली, ठीक है, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। एक चीज और इसमें आपने देख ली कि अगर वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पे देखी, जिसको मैं
थोड़ा एलेबरेट करूँगा। देखी क्या आपने चीज़ कि अगर ये ऐसा कुछ है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, तो ये तो ए प्लस बी होता है, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज तो ए प्लस बी होता है कि इसकी टेल से ये हेड गया, इसके हेड से ये, इसके इसके हेड से इसका टेल मिलाया यहाँ और इससे मिला दिया तो ए प्लस बी हो गया। बट दिस इज आल्सो बी, तो और ये जो क्वालिटी है दिस बिकम्स ए माइनस बी। तो अगर किसी दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है तो एक डायगोनल तो एडिशन हो गया एंड दूसरा डायगोनल जो है सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, ए की टेल से बी का हेड मिला दिया। सब्ट्रैक्शन में क्या है, आपने क्या किया कि बी के हेड से, बी की हेड से ए का हेड मिला दिया, इस वाले का हेड से इसका हेड मिला दिया। यहाँ पे केवल हेड हेड मिलाते हैं, इसका हेड से, तो एक तो ये ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। मीन्स अगर आप दो वेक्टर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसा एक ये बनाएंगे पैरेललोग्राम, उसका एक डायगोनल ए प्लस बी होगा, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होगा। दिस इज द वन थिंग वी हैव लर्न टुडे